भाई नवंबर दस्तक दे रहा है दरवाजे पर, लेकिन कराची में शदीद गर्मी पड़ रही है। शदीद गर्मी मतलब नवंबर में हम इस तरह की गर्मी बर्दाश्त करेंगे क्या, ये अहम सवाल है। और सवाल क्यों का भी है, हालांकि इसका क्या जवाब क्यों कर रहे हैं हम, क्यों हो रहा है हमारे साथ ये। कल आपको पता ही है कि हम आपको बता रहे थे कि मुल्क के ज्यादातर इलाकों में सर्दी आ गई है। वैसे लाहौर में भी दिन में पंखे के बगैर गुजारा नहीं है आपको, ऐसा लाहौर में गर्मी होती है तो आनी भी चाहिए। ऑब्वियसली वी आर एंटरिंग नवंबर नाउ, और कराची में आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि इस बार मई जून ही खत्म नहीं हो रहा, मतलब आप कोई महीने का नाम जुलाई अगस्त अच्छा गुजरा है। ऐसे में कहूँ हर वक्त शिकवा नहीं करना चाहिए मौसम से। जुलाई अगस्त हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। मैंने इसीलिए मई जून कहा था। हाँ, मई जून खत्म नहीं, मई जून खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब है कंटिन्यूस नहीं चल रहा। बीच में 2 महीने का पैच आया था, गैप आया था बड़ा अच्छा, उसके बाद दोबारा अक्टूबर मतलब सितंबर बना और अक्टूबर भी अक्टूबर। नवंबर के करीब भी दर्जा हरारत जो है वो 40 तक के आसपास ही हम पहुंच चुके हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, कराची वालों की गर्मी से आखिर कब तक जान छूटेगी, ये जानेंगे। आपको पता ही है who's going to join us, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। सरदार साहब हमारे साथ ये हो रहा है, और ये क्या आपको नॉर्मल वेदर पैटर्न लग रहा है कि आज 31 अक्टूबर है, मतलब कल 1 नवंबर है, हम गर्मी में झुलस गए हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहले भी शायद बात हुई थी कि अक्टूबर असल में गर्म होता है कराची में, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा गर्मी पड़ी है इतना जी। अदरवाइज आप देखिए अगर इसका एवरेज टेम्परेचर ना, तो मई जून और फिर तीसरा गर्म तरीन महीना अक्टूबर होता है कराची में। मई का 35.8 एवरेज टेम्परेचर मैक्सिमम का डे टाइम जो होता है, और जून का 35.7 और उससे जस्ट नीचे है सॉरी अक्टूबर का 35.6। तो लेकिन इस दफा तो 12-13 दिन ऐसे गुजरे हैं जब 38-39-40 तक भी जाता रहा, 40 के करीब भी पहुंचता रहा। उसकी 2-3 वजूहत, यानी दो दफा लो प्रेशर एरिया बना, एक तो बाकायदा डिप्रेशन में कन्वर्ट होकर एक ओमान की तरफ गया, दूसरा यमन की तरफ गया, उसके बाद सी ब्रीज भी डिस्टर्ब रही, और फिर जो लास्ट वीक था उसमें अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बन गया दोबारा से, यानी लो प्रेशर से एक तरह से छुटकारा मिला तो हाई प्रेशर बन गया अपर एटमॉस्फेयर में, उसने फिर गर्मी क्रिएट कर दी। तो इस तरह से बहुत गर्म गुजरा। लेकिन पिछले 2 दिन तो बेहतर हो गया, अब 34-35 रेंज में चल रहा टेम्परेचर। लेकिन जाहिर है कि जब सी ब्रीज रेस्टोर होती है तो फिर साथ में नमी भी आ जाती है, तो अब लोगों को शायद ह्यूमिडिटी की वजह से ज्यादा गर्मी लग रही है। पिछले 2 दिन से तो टेम्परेचर 35 की रेंज में ही, मतलब परसों 35 था, कल 34 था। बदलेगा कब सरदार साहब मौसम, मतलब रात की खुनकी ही हम कर लें, मतलब मोर इम्पोर्टेंटली कि ये कब खत्म होगा और ये कब बेहतरी की तरफ मतलब नवंबर का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता भी ऐसे ही गुजरेगा? पहला हफ्ता तो इसी तरह से गुजरेगा, यानी टेम्परेचर नीचे आएगा, 34-35 की रेंज में रहेगा पहले हफ्ते नवंबर के, और मिनिमम भी वही 22-23-24 इस रेंज में। अदरवाइज आप देखिए तो इसका जो मिनिमम होता है यानी रात का टेम्परेचर नवंबर का वो 17.7 है एवरेज। लेकिन अगले यानी 7-8 दिनों के बाद जाके ना फिर उसके 20 के आसपास कह सकते हैं हम क्या आएगा जो मिनिमम होगा रात का टेम्परेचर, जब बिल्कुल खुश्क। क्योंकि इसमें अक्टूबर में ये होता था कि जो नॉर्मल ट्रेंड है कि सुबह में आपके पास नॉर्थ वेस्टर्ली विंड और फिर दोपहर के बाद जनूब मगरबी हवाएं हो जाती थी, और नवंबर में और भी इससे ना ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है कि खुश्क हवा आए तो फिर खुनकी कुछ बढ़ सकती है। वही पहला हफ्ता छोड़ के या पहले 10 दिन छोड़ कर फिर आपको कुछ ना कुछ खुनकी रात की और सुबह की। अच्छा सरदार साहब, अब जरा हमें बाकी मुल्क का बताएं कि कहाँ से देखें सर्दी, क्योंकि कल हम बता रहे थे, हमने बड़ा एक्सटेंसिव अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करके यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाया, अभी पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है। फिर इस्लामाबाद की तरफ आए तो इस्लामाबाद ठीक अच्छा कूल हो चुका है, लाहौर में अभी भी पंखे ऑन है, और फिर लाहौर का तो स्मॉग का एक और लेवल हुआ है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो सब कुछ है ये नॉर्मल जिस तरह इन महीनों में इन दिनों में होता है वो उसी तरह ही चल रहा है? हाँ देखिए वही हल्का सा स्पेल आया जो ऊपर, उसमें केपी में अच्छी बारिश बरसाई पिछले 2 दिन 28 को हुई थी पहली बारिश, और फिर 29 को और 30 को कल, यानी 2 से 3 दिनों में वो केपी के बेशतर इलाकों में हुई अच्छी बारिश हुई। इसी तरह से इस्लामाबाद रावलपिंडी वगैरह तक पे भी हुई, लाइट रेन हो गई, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उसी पट्टी पे हुई है। तो वो 2 दिन का स्पेल था, तो आगे फिर अब 8-10 दिन तो बिल्कुल ड्राई वेदर है। हो सकता है 9-10 नवंबर को एक और हल्का सा स्पेल उन्हीं इलाकों तक महदूद होगा। इस दफा विंटर की बारिश
बारिशें जो हैं वो मामूल से कम है। वही जो एक तरह से पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स का असर यहाँ पर पड़ता है, वहाँ लानीना डेवलप हो रहा है, तो विंटर की बारिशें उसकी वजह से यहाँ पर कम हुआ करती हैं। और उसमें जाहिर है कि जो आपने बर्फबारी का जिक्र किया लालू, उस पे बाबूसर टॉप वगैरह पे यहाँ कुछ हल्की स्नोफॉल हुई, तो इस तरह की वेव जब आती है तो जो ज्यादा ऊंचे बुलंदों वाला पहाड़ होता है। हमारी विंटर की बारिशें जो हैं वो कुछ सालों से कम ही हो रही हैं, और जब कम होती हैं तो आपको पता है हमारी सिट्रस जो क्रॉप है और हमारी कीनू की एक मेजर क्रॉप है वो बहुत मुतासर होती है फिर। जी बिल्कुल, असल में यही होता है कि जो ये जो 2 महीने है ना, अक्टूबर और नवंबर, ये तो बिल्कुल ड्राइएस्ट मंथ होते हैं पाकिस्तान में। यानी अक्टूबर की जो कंट्रीब्यूशन है एनुअल रेन में वो 2.7% है सिर्फ, और नवंबर की उससे भी कम है, 1.7% है। और फिर जाहिर है आगे की जो आपकी खरीफ की फसल होती है, गंदम की काश्त वाश्त, लोग अमूमन खासकर जो बारानी इलाके हमारे केपी की तरफ और पंजाब के खिता पुटफार और जो दूसरी जगह जो बारानी इलाके हैं, वो तो नवंबर की बारिशों पर डिपेंड किया करता है कि अगर अच्छी बारिश हो जाए, 1 या 2 स्पेल अच्छे हो जाए, तो फिर फार्मर्स के लिए एक तरह से ना वो काफी हेल्पफुल रहती है। लेकिन इस दफा लग रहा है कि ड्राई वेदर है, तो उसमें भी गंदम की काश्त में भी एक तरह से उनको बहुत डिले करना पड़ेगा। अच्छा सरदार साहब, एक और क्वेश्चन, क्योंकि लाहौर में स्मॉग का बहुत ही बुरा हाल है, बल्कि कल तो मैं देख रही थी ऑनलाइन, लोग तो नोज ब्लीड्स वगैरह की भी बात करना स्टार्ट कर चुके हैं, खासतौर पे जिनको प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल कंडीशंस हो बिकॉज ऑफ स्मॉग। तो बारिश का कोई आप देख रहे हैं ऐसा कोई हो रहा हो कि बारिश का कोई सिस्टम बन रहा हो, क्योंकि बारिश होगी तो स्मॉग बैठेगी? जी बिल्कुल, अच्छी बारिश हो जाए तो ये पोल्यूटेंट्स जो है ना एक तरह से मतलब वो डाइल्यूट हो जाए, बैठ जाए, या ये कि फिर कुछ असल में इन दोनों महीनों में यही होता है, अक्टूबर नवंबर बल्कि दिसंबर तक, मिड ऑफ दिसंबर तक बारिश भी बहुत कम होती है और फिर हवाएं भी बिल्कुल नहीं चलती, स्टेबल कंडीशन होती हैं। यानी हाई प्रेशर की वजह से ना सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो बिल्कुल जस्ट नियर टू ग्राउंड आ जाते हैं, मुअल्लक रहते हैं, और एक वो उसकी कोई मिक्सिंग नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसमें कोई नहीं लग रहा कोई नवंबर, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि लाहौर की हद तक तो कम से कम पहले 15-20 दिन तो कोई भी बारिश नहीं है, उसके बाद कुछ फैला जाए। For Lahore and obviously for the residents of Lahore and surroundings के पहले स्मॉग ने बुरा हशर किया हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन्स तक बात आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। ओवरऑल भी हमारे लिए भी कोई खास अच्छी खबर, मतलब हम आप लोग बाकी मुल्क में से हमें देख रहे हैं, हेलो, हम नवंबर में भी हम 35-36 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अभी ये चलेगा यहाँ पे कराची में। इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। अच्छा, वैसे भी हम एयर क्वालिटी वगैरह की बात करते रहते हैं, तो आज भी नंबरिंग थोड़ी सी, और फिर आज का मतलब है कि इस वक्त बिकॉज वो भी बाय द आवर जो है वो चेंज हो जाता है। तो दिल्ली, लाहौर और कराची का 5वां नंबर है बाय द वे। तो कराची नंबर बीच में कौन है? 3 शहर, ढाका भी होता है अक्सर, आपको पता है कि अच्छा, हम वो वर्ल्ड सिटीज डे आप कह रहे थे कि हम कर रहे हैं, तो हम अपने शहरों के मसाइल की बात करेंगे। लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन कर दिया गया है। अच्छा, तामीराती सरगर्मियों पे पाबंदी है, मोटरसाइकिल रक्शों पे पाबंदी है, कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जा सकते, शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले हुए तो वैसे ही 10 बजे तक नहीं खुलते, बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे, कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे, डेविस रोड, अर्जर्टन रोड, ड्यूरन रोड, कश्मीर रोड, एबट रोड पर ग्रीन लॉकडाउन है, ड्यूरन रोड से अल्लामा इकबाल रोड तक और क्वीन मैरी कॉलेज रोड के अतराफ में ग्रीन लॉकडाउन है। बेसिकली अब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योंकि इस पे बात बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो एटलीस्ट वी सॉ सम मेजर्स, समथिंग इज़ हैपनिंग ओवर हियर। हम कल परसों से इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। और एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि आपको पता है कि शहरों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, और हम शहरों के मसाइल एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं।